हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। अच्छे हैं सभी। चलिए, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो अपनी माय मदर एट 66 पर अपलोड कर दी थी और आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है एज़ पर टू योर न्यू सिलेबस। जो आपका रैशनलाइज्ड सिलेबस है, आपकी जो एलिमेंट्री स्कूल वाली पोम थी वो आपकी डिलीट हो गई है। उसकी जगह आपकी कीपिंग क्वाइट जो है सेकेंड अब वो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पैब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रईस बसाल्टो। एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ये इसका मीनिंग है कि पैब्लो नेरूडा जो है वो पेन नेम है किसका, जो मैंने भी आपको बताया। ठीक है, ये वॉज बॉर्न इन टाउन ऑफ पैरल इन चाइल्ड। वो चाइल्ड में पैदा हुए। और जो नेरूडा थे ना हमारे, वो उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के लिए इन 1971 में। यहाँ पे पूरा मैंने आपको पोइट का दिखा है, एक बार आप भी देख लेना अपनी बुक्स में। और यहाँ पे लिखा है इन दिस पोम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings। अब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग जैसे कि द एग्जामिनिंग ऑफ आवर ऑन थॉट्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। दैट मीन्स शांत होकर अपना मतलब ऐसे सोचना, सस्पेक्शन में झांकना। बट आप इसे ले लो कि शांत होकर जैसे हम कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं, है ना, बहुत बार ऐसे होता है हमारे साथ। और क्रिएटिंग ऑफ ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। चलिए हम पोम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड स्टिल वी ऑल कीप इट स्टिल। दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि अब मैं 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग करूँगा और आपको ऐसे शांत रहना है, ठीक है, स्टिल रहना है। और फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड and not move our arms so much। That means वो कह रहे हैं कि अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपनी जो उनकी भाषाएं हैं वो बोलना बंद कर दें। बस 1 सेकंड के लिए हिले मत जब तक वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। एक्सॉटिक मीन्स एक्साइटिंग। देखो जब ये सब होगा तो लोग मतलब से एक्साइटिंग मोमेंट तो बनेगी ना, अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग, सॉरी, ठीक है। इंटरेस्ट तो मतलब इंटरेस्टिंग तो होगी ना। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजर्स। डैट मीन्स कि कोई भागदौड़ नहीं होगी उस समय, हम सब साथ होंगे और ये सब बहुत ऐसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सब मतलब एक साथ हो जाएंगे ना तो ये मतलब ऐसे बहुत अचानक से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पोइट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो सब एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि देखो जब कोई भी अपनी जो है लैंग्वेज नहीं बोलेगा डिफरेंट तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, है ना। और ये सब बहुत से जल्दी होगा, ये पोइट कहने का मतलब है, समझ गए। और इस सेकंड पैरा में जो फिशरमैन, जैसे देखो जो फिशरमैन है, अगर मतलब वो सोचेंगे कि वो जैसे जो वेल को वो है जो हार्म कर रही है, एक बारी बैठ के वो सोचे कि वो क्यों उन्हें वो हार्म कर रहे हैं। और जो मैन है जैसे सॉल्ट का जो काम करते हैं, छानना वगैरह, तो वो भी बैठ के सोचे, अपने हाथ को देखें कि वो अपने हाथों को कितना हर्ट कर रहे हैं, वो मतलब अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तो जो देखो जो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स मीन्स जो मतलब पेड़ को काट रहे हैं, ये जो हमारे नेचर को हार्म पहुंचा रहे हैं। देखो बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, फ़ायदा तो है, बट एक तरह से वो नेचर को भी तो हार्म कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। दैट मीन्स कि जो लोग वॉर्स कर रहे हैं, फायर मतलब जैसे फायर कर रहे हैं विद गैस वगैरह, तो उससे भी तो नेचर को वार्म हो रहा है ना, विद नो सर्वाइवर्स, है ना। तो वो कह रहे हैं वी वुड पुट क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक आउट देयर ब्रदर्स।
वो कह रहे हैं कि जैसे देखो हम लोग अगर साफ़ कपड़े एक तरह से पहन कर जाएं, सभी पेड़ की छाँव के नीचे बैठें और कुछ भी नहीं करें, बस बैठ के सोचें कि हम कर क्या रहे हैं, और एक बार अपने बैठ के अपने आप को इंटरफ्लेक्ट करें, मतलब समझें कि वो कर क्या रहे हैं, और उनके साथ के जो लोग हैं वो उन्हें भी समझें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स को वो इम्प्लीमेंट एक तरह से वो मतलब उसको अपनाएं, ठीक है। और फिर हमारे पोएट जो हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मैं ये सब बोल रहा हूँ, जैसे जो मछुआरे थे वो भी व्हेल्स को मार रहे थे ना, तो उनके कहने का यही तात्पर्य है कि अपने से जो हमारे कमज़ोर होते हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे स्कूल्स में बुलीज़ वगैरह हम लोग करते हैं, सीनियर्स हम लोग नहीं, मतलब बच्चे करते हैं आपस में, ठीक है। जो जूनियर्स होते हैं सीनियर्स के साथ वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने, ये सच मत समझ लेना। और वो कह रहे हैं मैं आप सबको यही नहीं बोल रहा कि आप लोग कुछ नहीं, आप लोग ये सब करके कुछ वैसे हासिल नहीं कर पा रहे तो मर जाओ, मतलब वो कह रहे हैं कि ये आप मर मत जाओ, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे पोइट हमारे कि आप लोग मर ही जाओ, बट वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं बस कुछ देर के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कुछ देर के लिए शांत हो जाएं, कुछ देर के लिए शांत होकर सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और समझें अपने आप को, जानिए, ठीक है। हम लोग देखिए अपने डेली लाइफ में सब काम करते हैं, बट आज के टाइम पे भी ना जितना मर्ज़ी हम लोगों के पास कोई काम नहीं होगा ना, तब भी देखिए हमारे पास अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि खुद के लिए टाइम निकालो, ठीक है। पोएट हमारे इस पोएम के थ्रू यही कहना चाहते हैं। फिर हमारे पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत सिंगल माइंडेड है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अपने कि हम काम कर रहे हैं वो हम करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं बिना उसका परिणाम जाने। हम वो काम करे ही जा रहे हैं जो हम सब अपने डेली लाइफ्स में काम कर रहे हैं, अपना अपना सबका अलग होता है, ठीक है। तो वो जो है हम सब करे ही जा रहे हैं बिना कुछ सोचे, ठीक है। और हमें ये भी नहीं पता कि हमें लास्ट में इसका क्या मिलेगा, और ये भी नहीं हम जानते कि इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा दूसरों पे। यहाँ पे दूसरों का भी उन्होंने सोचने के लिए कहा गया है, ठीक है। डैड में वो ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ अपना ही सोचो, ये भी बोल रहे कि दूसरों का भी सोच के चलो, सबको देखो, अपना खुद को ही मत देखना, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते और साइलेंस में चले जाते तो इसके हमें दो फ़ायदे होते। पहला फ़ायदा कि जो मतलब हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं ना वो हम समझ पाते, और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना वो नहीं पड़ता, और हम अपनी गलतियों को जो है वो सुधार पाते हैं। दूसरा फ़ायदा कि जो हम मौत से डरते हैं ना वो हमें डर नहीं लगता मौत से, अगर हम ह्यूज साइलेंस में चले जाते, ठीक है। सो बेसिकली पोइट यहाँ पे हमें यही मैसेज दे रहे हैं इस पोइम के थ्रू कि जो ये साइलेंस है ना वो हमें हमारी सैडनेस से निकलने में हेल्प करेगा। फिर हमारे पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें हमारी अर्थ से ना एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जो चीज़ हमें मरा हुआ दिखता है, जो डेड दिखती है ना, वो होती मतलब नहीं है। जैसे आप लोग एग्जांपल ले लो, जैसे हम कोई ऐसा पौधा लगाते हैं, पहले पौधा तो नहीं होता है ना, हम एक पहले बीज ही लगाते हैं उसमें, है ना, तो वो ऐसे मरा हुआ सा लगता है, ऐसा लगता है उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं। पर जब हम उसे पौधा लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, ठीक है, केयर करते हैं उसकी, तो उसमें से पौधा निकलता है ना, कि जब वो मतलब एक वो नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बनता है ना, एक पौधा बनता है ना ऐसे। सो अगर हम ओवरऑल देखें ना तो पोएट हमें यही मैसेज दे रहे हैं इस पोम के थ्रू कि हमें ना थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहिए, खाली समय देना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं या गलत ही करे जा रहे हैं, है ना, और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है दूसरों पर भी, ठीक है। पोएट हमें यही मैसेज देना चाहते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और जो हम हमारी सैडनेस है वो कैसे दूर कर सकते हैं एक साइलेंस मतलब चुप मतलब सोचने के थ्रू, ठीक है। और इसी के साथ आपकी पोम ख़त्म हो गई है, और लास्ट में पोइट कह रहे हैं नाउ आई विल काउंट अप 12 मैं 12 तक काउंट करूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा, और आप लोग बस शांत रहना, शांत रह के सोचना कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इससे दूसरों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना, समझना, ठीक है।
सो आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मैं यहाँ पे फिर से ये जो सॉरी मैं समरी यहाँ पे शो कर देती हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।